तो आज इस वीडियो में हम डन डन का एपिसोड नंबर 10 विद चैप्टर नंबर 25, 26 एंड 27 कवर अप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि तीनों बिना कपड़ों के ही कॉरिडोर में भागते थे, जिसके बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है और वे सीधा पहुंच जाते हैं स्कूल के नर्स रूम में, जहां पर नर्स उन्हें कहती है कि तुम तीनों की ऐसी हालत किसने की, मुझे सच सच बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं बल्कि तुम्हारी ही साइड हूँ। अगर तुम्हें कोई तंग कर रहा है तो मुझे बताओ। पर इसी बीच में कोई बाहर से आ जाता और कहता है कि मिस आपको सेंसाई बुला रहे हैं अपने रूम में, जिसके बाद में नर्स उसके टकले पे हाथ रखती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में टोकने की, तुझे मना किया है ना। जिसके बाद में उसे वो बाहर ले जाती है और अच्छी खासी खातिरदारी करती है, जो कि ये तीनों अंदर से सुन रहे होते हैं। वहीं पे नर्स अंदर आती है और कहती है कि तुम तीनों यहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिसके बाद में नर्स के बाहर जाते ही दोनों की दोनों बहुत ज्यादा हंगामा मचा देती है, क्योंकि उन दोनों को लोगों ने कॉरिडोर में बिना कपड़ों के होकर उनके साथ देख लिया होता है। मिस अयासी की तो पहले ही इमेज खराब थी, और जो मिस सिल्की होती है उसे भी अब क्यूट होने का ढोंग रचने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सारी पोलपट्टी खुल चुकी थी। जहां पर हम देखते हैं कि ओकरून एकदम चुपचाप साइड में बैठ के सोच रहा होता है और मिस अयासी उसके पास आती है, जहां पर ओकरून कहता है कि सब एलियंस मेरी शक्तियों के पीछे पड़े हैं। जहां पर मिस अयासी सिल्की को पूछती है कि तुम कब से उस भूत प्रेत की आत्मा की शक्तियों को यूज करने लगी, तो मिस सिल्की कहती है कि भगवान ने तो मुझे इसी काम के लिए चूज किया है। जहां पर मिस अयासी उसकी बात को टोकते हुए कहती है कि मैंने उस भूत का ऑरा तुम में डाला था, तो हाँ ये डेफिनेटली तुम उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो। जहां पर ओकरून कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तो जो एलियंस है वो तुम्हारे पीछे भी पड़े होंगे। जिसे देखकर जो मिस सिल्की होती है वो खुश हो रही होती है। वो कहती है कि ओकरून को मेरी कितनी चिंता है। जहां पर ओकरून कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ आ चुका है कि एलियंस के पास इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है, वो फिर भी हम पे अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर भूत प्रेत हैं। ये वही भूत प्रेत हैं जो कि एलियंस की टेक्नोलॉजी के भी बाहर की चीज है, और ये भूत प्रेत ही कारण है जो कि हमारी अभी तक पृथ्वी को एलियन के आतंकवाद से बचा के रखी। तो इस चीज का सारा कारण ही भूत प्रेत है। अब मोमो ऐसे कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पर जो मिस सिल्की होती है वो कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ आ गया कि अब पूरी जिंदगी क्या पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जिसके बाद में इतने सीरियस मूड के बीच में ही दोनों फिर से अपना रोना चालू कर देते उसी बात को लेकर कि लोगों ने बिना कपड़ों के देख लिया। वहीं पर हम देखते हैं मिस सिल्की कहती है कि मैं सारा इंजाम मिस अयासी पे लगा दूंगी, इसी कारण मेरा जो कपड़े थे वो गायब हो चुके हैं। पर जो मिस अयासी होती है वो कहती है कि मैं अब इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ, हाँ तुम मुझ पर नाम लगा सकती हो और मुझे विलन बना सकती हो। पर जो ओकर होता है वो इस चीज़ के खिलाफ होता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि पीछे से मिस सिल्की की दोस्त आ जाती है और कहती है ये क्या था, जहाँ पर वो मिस अयासी को कहती है कि ये सब कुछ हमें पता है तुमने किया है, और इसी के बाद वो मिस सिल्की को वहां से ले जाते हैं। अब उन सबके जाने के बाद मिस अयासी कहती है कि तुम मुझे अब अपना कारण बता सकते हो, क्योंकि वो यहाँ से जा चुके हैं। जहाँ पर ओकरून उसे बताता है कि उस टाइम पर जो मिस सिल्की होते हैं वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही थी, पर बचाव के कारण वो उसके ऊपर उल्टा ही गिर गया। तो आपको बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो यहाँ पर ज्यादा उसके दबाव डालने पर ओकरून ये भी बता देता है कि वो वहां पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए गया था, पुशअप्स लगाने के लिए। तो मिस अयासी कहते हैं कि तुम्हें आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे कूल बनना था, जिसे सुनने के बाद मिस अयासी उस पर हंसने लग जाती है। और ओकरून कहता है कि मुझसे में हंसने की क्या बात है, मैं भी एक लड़का हूँ, मुझे भी आपके सामने कूल बनना है। जिसे सुनने के बाद में दोनों के भाई सीना और हाव भाव दोनों चेंज हो जाते हैं। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी और दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। जहां पर मिस अयासी उसे बुलाने ही वाले होते हैं कि ये क्या। मिस अयासी की भी दोस्त आ जाती है और कहती है कि ये क्या था भी। जहां पर हम देखते हैं कि जो उसकी दोस्त होती है वो काफी सारे सवाल जवाब मिस अयासी से पूछती है, पर मिस अयासी कहती है कि ये मैं बाद में बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी है। पर उसकी एक दोस्त कहती है कि मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हुआ कुछ यूं होगा कि जब मिस अयासी और ओकरून बिना कपड़ों के कॉरिडोर में भाग रहे थे, तो वहां से मिस सिल्की आ गई और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और उस लड़ाई का कारण था सिर्फ एक आदमी जो है ओकरून। दोनों के इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लव ट्रायंगल है। जिसे सुनने के बाद मिस अयासी उस पर बहुत ज्यादा भड़कने लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें मिस सिल्की की क्लास में प्रेजेंस फैन फॉलोइंग के बारे में दिखाया जाता है, जहां की हम देखते हैं यार काफी अच्छी खासी वैसे फॉलोइंग है उसकी, और वो वही क्यूट बने का नाटक करती है। जहां पर उसकी फैन फॉलोइंग कहती है कि ये पक्का मिस अयासी ने किया होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो किसी के साथ भी बड़े आसानी के साथ सोने को तैयार हो जाती है। जहां पर ये सारी बातें सुनने के बाद मिस सिल्की का अंदर से अपना समर्पण जाग पड़ता है और वो कहती है कि ये सारी फेक खबरें मैंने ही फैलाई थी, मिस अयासी की इसमें कोई गलती नहीं है, वो एकदम अच्छी लड़की है। जिसके बाद में वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद वो बाहर एक जगह पर कुर्सी पर बैठ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि मिस अयासी भी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले अपसेट क्यों बैठी हो, लगता है क्लास में तुमने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दिया होगा। जहां पर मिस सिल्की कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे बारे
बारे में बहुत गलत गलत बोला, तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोला। जहाँ पर मिस अयासे कहते हैं हाँ चलो जाने दो। इसी बीच में हम देखते हैं कि ये एलियन इनके सामने आ जाता है, पर इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। जहाँ पर हम देखते हैं लेडीज तो फाइट के लिए तैयार हो जाती है, पर जो एलियन होता है वो गिर जाता है, नॉकडाउन होता है ऐसे ही। और इसके पास के हम थोड़ा देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये अपने बच्चे को अकेला छोड़कर धरती पे काम करने आया था। अब सीन चेंज होता है जहां पर इस एलियन की तो मरहम पट्टी की होती है और ये लेटा होता है, जहां पर इसके सामने सब लोग खड़े होते हैं इससे लड़ने के लिए। जहां पर मिस आया से कहती है कि कुछ भी करने की कोशिश मत करना क्योंकि इस बार ग्रैनी हमारे साथ है। जहां पर एलियन उनसे लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है, पर वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे खाना रखा होता है उसे खिलाने के लिए, जिसे एलियन भी देख लेता है। जहां पर मिस आया से कहती है कि मुझे पता नहीं है कि एलियंस क्या खाते, तो मैंने यही बना डाला। जिसे देखने के बाद जो एलियन होता है वो घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और रोने लग जाता है और उनका शुक्रिया कहता है कि मुझसे ऐसे पहले किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं कहूंगा। जिसके बाद में वो तो भाई साहब भरपेट खाना खाता है और उस खाने को बेकार भी कहता है, जिसे सुनने के बाद जो ग्रैनी होती है उनकी उड़ती हुई किक उसके मुंह पे लगती है क्योंकि उसने उनके बने हुए खाने को बेकार भी कहा और खाता भी जा रहा था। जिसके बाद में हम देखते हैं जो ग्रैनी होती है वो ओकर उनसे लड़ रही होती है खाने को लेकर, और इसी के साथ 6 लोगों के बीच में महाभारत चालू हो जाती है खाने को लेकर। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि खाना और इन सबकी महाभारत दोनों खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो एलियन होता है इसने फाइनली कुछ ढंग के कपड़े पाए होते हैं और ये अपने बेटे के बारे में बता रहा होता है, जहां पर वो बताता है कि उसके बेटे को एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है, जिससे वो कभी भी कुछ खाता पीता या फिर बाथरूम जाता है तो उसका बहुत सारा खून निकल जाता है और इसी बीमारी के कारण उसकी बीवी की भी डेथ हो गई थी और उसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो उसे सिर्फ धरती पर ही मिलेंगे, क्योंकि जो उसका प्लेनेट है वहां पर कोई भी काम धंधा नहीं है, वहां पे सिर्फ बहुत सारे हट्टे कट्टे पहलवान हैं। अब ये सारी बातें बताते बताते एलियन रोने लग जाता है, जिसे देखकर ओकरन उनका भी दिल भरा आता है। तो ओकरन उस एलियन की मदद करने के लिए उसे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरा एक गोटा ले जाकर बेचो, तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे, तब तुम अपने बेटे का इलाज करा पाओगे। जो परमिस ऐसे होती है वो उसकी बात को काटती है और कहती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही उसका इलाज करा पाएगा और बाकी का क्या। तो यहाँ पे ओकरन उसकी बात नहीं मानता, जहां से मिस सिल्की कहती है कि अगर तुम उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती तुम किस चीज की पार्टनर हो उसकी। अब एलियन भी मिस आयसे की बात से सहमत होता है, कहता है कि मिस आयसे आप ठीक कह रही है। अब एलियन के मुंह से अपना नाम सुनकर जो मिस आयसे का रिएक्शन होता है बहुत बेकार होता है, जिसके बाद में वो कहता है कि तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर सकते हो, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। पर जैसे वो जाने वाला होता है ग्रैनी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि ये बस खून की बात है। जिसके बाद में वो उसके पास आती है, उसकी चोट लगी हुई पट्टियों पर खून सूंघती है। जिसके बाद में वो उसे कहती है कि तुम एक काम करो, दूध पीकर दिखाओ। जिसके बाद में जैसे ही वो दूध पीता है उसका रिएक्शन इस तरह से आता है कि सब उसे देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ यही है हमारा खून, बस थोड़ा पतला है। जिसके बाद में सब ग्रैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपको कैसे पता लगा। तो ग्रैनी कहती है कि मैंने कुछ नहीं, बस इसकी पट्टियों से मुझे दूध की स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा है कि इसे एक बार दूध पिलाकर देखते हैं। जहां पर दादी कहती है कि लो तुम्हारे बेटे का इलाज हो चुका, अब तुम्हें बस एक गाय की जरूरत है, वो भी मैं एक डेयरी फार्म से तुम्हारी बात करके दिलवा दूंगी। जहां पर हम फाइनली देखते हैं कि एलियन अब घर जा रहा होता है गाय के साथ, जहां पर सब लोग नीचे खड़े होकर एलियन को टाटा बाय बाय कह रहे होते हैं। जिसके बाद फाइनली सब लोग घर आ जाते हैं, जहां पर तीनों बच्चे दादी जी के पैरों में गिर जाते हैं उनकी न्यू यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि उनकी पुरानी यूनिफॉर्म फट चुकी थी। जहां पर जो मिस सिल्की होती है वो कहती है कि हम तीनों क्यों, हम दो तो अपनी यूनिफॉर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिस आयसे उसे कहती है कि चुप करो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे तो निकलवाने ही पड़ेंगे। तो दादी कहती है कि ठीक है मैं तुम दोनों का ड्रेस दिलवा दूंगी, बस मोमो आयासे को नहीं, क्योंकि मुझे मोमो आयासे की आंखों से रोशनी की जगह लालच की चमक दिखाई दे रही है मुझे लूटने की। जहां पर वो कहती है कि अगर तुम्हें ड्रेस चाहिए तुम्हें उस एलियन की नकल करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो तुम्हें ड्रेस नहीं मिलेगी। फाइनली जो मोमो आयासे होती है वो दादी की बात मान जाती है और काफी फनी भी लग रही होती है। जिसके बाद में बाहर कोई आ जाता है और उसकी दादी कहती है कि तुम्हें इसे एक्टिंग में ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसके बचपन का दोस्त आ जाता है एकदम से। जहाँ पर अवकरण पूछता कि दादी ये कौन है, तो उसकी दादी कहती है कि उसके बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार भी है। जिसके बाद में मोमो आया से और उसको करीब देखकर ओकर उनकी तो भाई हालत पतली हो जाती है। तो हमारा डैंडेडन का चैप्टर नंबर 25, 26 एंड 27 विद एपिसोड नंबर 10 यही पे होता है खत्म। आई होप सबको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, बाकी लाइक ठोको क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।